योगा टीचर्स के लिए ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राण कितने प्रकार के, ज्यादातर लोग आंसर करते हैं कि 5 जो है प्रकार के प्राण होते हैं, लेकिन ये आंसर जो है इनकम्प्लीट है। अगर आपने योग दर्शन पढ़ा होगा, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि है, तो वहां पे पंच प्राण और पंच उप प्राण इन दोनों को मिला के जो है टोटल 10 प्राण वायु हमारे बॉडी में चलाचल करता है, ये ऐसा बोला गया है। तो आज हम इसी टॉपिक को एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में डिटेल में जो है समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपने प्राण के बारे में कभी सोचा होगा, तो बहुत सारे लोगों का आंसर रहता है कि प्राण यानी कि ब्रीदिंग। बहुत सारे लोगों का रहता है कि प्राण यानी कि हमारा जो आत्मा है वो। ये दोनों आंसर इनकम्प्लीट है। प्राण जो है वो हमारा लाइफ फोर्स है। वो अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो बॉडी डेड जो है कहलाता है। अगर आपने प्राण वाला चैप्टर एकदम इजीली अच्छे से समझ लिया, तो आप बहुत अच्छे से ब्रीदिंग को, डाइजेशन को, एलिमिनेशन को, ये सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से जो है समझ पाएंगे कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, और उसमें जो वायु तत्व है, जो प्राण जो हमारा चलाचल करता है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम पंच प्राण के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों के ईज आउट के लिए मैं एक टेबल यहाँ पे जो है डाल रही हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस टेबल को अच्छे से समझते हैं। तो पहला जो प्राण है वो है प्राण, ठीक है। इसके साथ जो सिस्टम जो रिलेटेड है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसीलिए इसका जो लोकेशन है वो है हार्ट, ठीक है। इसका एक्टिविटी क्या है, इसका जो फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, इसका मेन फंक्शन है लाइफ गिविंग एनर्जी। यही जो है हमारे बॉडी में प्राण, बाकी जो वायु है उसको चलाचल करवाता है, जैसे ऑक्सीजन एंड बाकी गैसेस को जो है पूरे बॉडी में वो चलाचल करवाता है। अगर ये किसी का वीक हो गया तो लोगों को जैसे चेस्ट इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू वगैरह वगैरह ये सब हो सकता है। इसके लिए हम कौन सा आसना फ्लो करवा सकते हैं? हम जो है बैक बेंड्स करवा सकते हैं। क्यों? बैक बेंड्स में जो है हम जब जैसे भुजंग आसन कर रहे हैं, और भुजंग आसन में हम जब उठते हैं तो हमारा चेस्ट ओपन अप होता है, और जैसे हम नीचे आते हैं तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी से प्राण वायु जो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। सेकेंड है समान वायु, जिसका जो इसके साथ रिलेटेड सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका लोकेशन है हमारे डायफ्राम से नेवल तक, ठीक है। इसका जो है एक्टिविटी क्या है, इसका काम है हमारे बॉडी में डाइजेशन करना, इसका काम है न्यू सेल्स का जो है मैन्युफैक्चर करना। और अगर ये किसी का वीक हो गया तो बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बहुत सारी डिजीजेस जो है हो सकते हैं। उसमें से एक है बॉडी का एनीमिक होना, एक है मतलब बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह आना, वो सब हो सकता है। तो इसके लिए हम कौन सा आसना फ्लो करवा सकते हैं? हम ट्विस्टिंग करवा सकते हैं और कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग दोनों को करवा सकते हैं। थर्ड है अपान वायु। इसके साथ जो सिस्टम्स रिलेटेड है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका लोकेशन है नेवल से नीचे, यानी कि नाभि से पैर तक जो भी वायु चलाचल करता है उसे अपान वायु बोला जाता है। इसका जो है मेन काम हमारे बॉडी में क्या है? एक्सक्रीमेट करना, एक्सक्रीशन करना, एलिमिनेट करना। किस चीज का? नेगेटिव इमोशंस का। अगर ये किसी का वीक हुआ तो लोगों को कंस्टिपेशन, यूटीआई, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। हम इसमें कौन सा फ्लो लोगों को करवा सकते हैं? हम फॉरवर्ड फोल्ड्स करवाए तो बहुत बेस्ट है, हिप ओपनिंग फ्लो करवाए बहुत अच्छा है, और ट्विस्ट्स भी हम करवा सकते हैं। उसके बाद है व्यान वायु। इसके साथ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है रिलेटेड है। इसका लोकेशन है होल बॉडी, यानी कि जो हमारा रक्त संचार के साथ जो वायु प्रेजेंट रहता है, ब्लड के साथ जो वायु प्रेजेंट रहता है, उसे ही व्यान वायु बोला जाता है। इसका काम है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड का, ठीक है।
ये अगर किसी का वीक हुआ तो लोगों को जॉइंट्स का प्रॉब्लम, स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, मस्कुलर सिस्टम रिलेटेड इश्यूज लोगों को हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं और आर्म बैलेंसिंग फ्लोज भी करवा सकते हैं। और जो लास्ट है वो है उदान वायु। ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और इसका लोकेशन है हमारे हेड से नेक। इसका जो एक्टिविटी है वो है हमारे वोकल कॉर्ड को जो है उसको कंट्रोल करना, प्लस हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करना। अगर ये किसी का जो है वीक हो जाए तो लोगों को थायराइडिज्म, माइग्रेन, टॉन्सिलाइटिस और नर्वस सिस्टम फेलियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप हाई बीपी समझ लीजिए, हाइपरटेंशन, उसके कारण स्ट्रोक वगैरह, कोमा वगैरह, वो सब जो है लोगों को होता है। इसमें हम इन्वर्जन अगर करवाए तो बहुत बेस्ट है। अभी आपको लगेगा कि इन्वर्जन कैसे करवा सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट? यस, बिल्कुल सही। इन्वर्जन नहीं करवा सकते हम हाइपरटेंशन के पेशेंट के, स्ट्रोक के पेशेंट्स। उनके लिए अलग थेरेपी योगा होता है, वो उनको फॉलो करवाने की जरूरत है। लेकिन बाकी जो डिजीजेस है ना, जैसे थायराइडिज्म, माइग्रेन वगैरह, उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इन्वर्जन करवा सकते हैं। जैसे इन्वर्जन का मतलब क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन द हार्ट इज अबव द हेड, है ना? तो अगर हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वानासना में भी रहते हैं, वो भी एक इन्वर्जन है। क्रो पोज में रहते हैं, वो भी इन्वर्जन है। तो ऐसे सिंपल इन्वर्जन के बारे में सोचिए और उनको जो है प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अभी पंच उपप्राण के बारे में बात करें। ये ऐसे एक्टिविटीज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में, जो बहुत ही सटल है, लेकिन अगर ये गड़बड़ हो गया तो बॉडी का पूरा सिस्टम जो है खराब होने के चांस। तो चलिए जानते हैं, आप वापस से आपके पास एक टेबल आ रहा होगा। तो पहला जो पंच उपप्राण में से जो पहला उपप्राण है वो है नाग। नाग का जो फंक्शन है वो है बेंचिंग, यानी कि अगर आप थकान जो लगाते हैं खाना खाने के बाद, वो नाग वायु के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता। उसके बाद है कूर्म। कूर्म का मेन फंक्शन है हमारे आईज को ब्लिंक करवाना। तो आप सोचिए, अगर आईज ब्लिंक होना बंद हो जाए तो वो इंसान मतलब कितना, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थर्ड है क्लिकल। क्लिकल हम जो छींक खाते हैं ना, स्नीज करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चौथा है देवदत्त। देवदत्त यानी कि हम जो यौन करते हैं, नींद आने से पहले हमें यॉर्निंग आता है, तो ये हमारे बॉडी जो है हमको सिग्नल देता है। तो ये देवदत्त वायु की वजह से जो है ये पॉसिबल होगा। और लास्ट है धनंजय। धनंजय जो है ये हमारे डिकम्पोजिशन से एसोसिएटेड है, मतलब डेथ से एसोसिएटेड है। धनंजय जो वायु है वो एक्चुअली हमारे हार्ट बल्ब्स को जो है रन करवाना है। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जो है मेंटेन रखता है इवन आफ्टर। तो अगर पंच प्राण के द्वारा हमारा बॉडी जो है उसमें प्राण रहता है, ऐसा है, तो पंच उपप्राण उसी प्राण के मतलब सटल फैक्टर्स को जो है कंट्रोल करता है। तो अभी आप समझे कि पंच उपप्राण जितना जरूरी है, पंच प्राण उतना जरूरी है, एंड वाइस वर्सा। पंच प्राण जितना जरूरी है, उपप्राण भी जरूरी है। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो 10 प्राण के बारे में बताया जाता है, 10 प्राण वायु के बारे में, ना कि 5। ठीक है, तो इसलिए तो मैंने बहुत ही शॉर्टकट में एकदम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो हम अपलोड भी नहीं कर सकते इतना लंबा, और यहाँ पे मेरे को इतना डिटेल में जो है मैं समझा भी नहीं सकती एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से। तो उसके लिए आपको हमारी टीटीसी में आना पड़ेगा। वहां पे थियरी क्लासेस जो है मैं खुद लेती हूँ योगा फिलॉसफी के, एंड एकदम इन डेप्थ जो है आपको नॉलेज वहां पे मिलेगा। तो इफ यू फील कि ये सारे जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स है इसमें आपको इंटरेस्ट है, यू वांट टू डाइव डीप, यू कैन कंसीडर जॉइनिंग आवर ऑनलाइन योगा क्लास। लेकिन टीटीसी कोर्स सिर्फ और सिर्फ करियर बिल्ड करने के लिए नहीं होता, इट कैन बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर लाइफ एज वेल, इन योर स्पिरिचुअल पाथ एज वेल। तो आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। If you are interested and you want to register, you can just follow my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.